भागो। पकड़ लिया। अब तुम बिल्ली बन जाओ पैच और आकर हमें पकड़ो। ठीक है। मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। सॉरी, माफ करना। मीशा, 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 मेरे पास आओ मीशा, हमें बाजार जाना है। हाँ। ये मीशा भी अड़ियल है। सचमुच। इनमें से जीन और कैथरीन के लिए कौन सा खरीदूं? यहाँ तो ढेर सारे हैं। तुम्हें क्या लगता है शायद राजकुमार चार्ल्स की तो शादी ही नहीं होगी? हो सकता है। मैंने सुना कि एक अच्छी मंगेतर ढूंढने फूलों के मेले में गए भी थे, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई। बहुत नखरालू जो हैं। बिल्कुल। माफ कीजिएगा, क्या आपको लगता है कि महल में जाने के लिए ये हैट अच्छा रहेगा? लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। मेरी बेटियों को नए हैट चाहिए। क्या आपकी बेटियों को महल में बुलाया गया है? हाँ, खुद महारानी ने। हाँ? तो क्या वो वहाँ काम करेंगी? मजाक घटिया था, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, मगर मुझे विश्वास है आप किसी से कहेंगी नहीं। दरअसल मेरी बेटियों को शाही मंगेतर के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। नहीं। आपकी बेटियां भविष्य की रानियां बन सकती हैं? मैं बहुत हैरान हूँ कि आपने ये खबर नहीं सुनी। आजकल हर कोई ये दिखावा कर रही है कि वो राजकुमार का दिल जीत लेगी। पर ये सब बकवास होती है। मैं दूसरी उम्मीदवारों के बारे में नहीं जानती, मगर यकीनन मेरी बेटियों के पास पूरा मौका है राजकुमार से शादी करने का। ड्यूक जराल के साथ उनके काफी अच्छे संबंध हैं और सब जानते हैं कि वो महाराज के करीबी सलाहकार हैं। क्या वो ड्यूक जराल को जानते हैं? हाँ, अब जरा आप मुझे मौका देंगी ताकि मैं अपनी बेटियों के लिए खरीदारी कर सकूं? क्या आपने सब कुछ चुन लिया डचेस डलबन? आ रही हूँ, आ रही हूँ। जरा रुकिए, मैं देखती हूँ वो है या नहीं। मेम साहब, बहुत सारे डिजाइनर्स हैट बनाने वाले और सुनार आपसे मिलने आए हैं। उन्होंने मेरे और राजकुमार के बारे में अफवाहें सुनी होंगी। मुझे हैरत है कि बात कहां से कहां पहुंच जाती है। मैंने बस इतना ही कहा था कि तुम दोनों कुछ दिनों में राजकुमार से मिलने जाओगी, पर तुम चाहो तो मैं इस खबर को झुठला दूं। कोई बात नहीं मामा, जिस वक्त तेरी राजकुमार से सगाई होगी तब के लिए ये आदत बन जाएगी। ये ठीक कहती है, कभी न कभी मुझे आदत डालनी होगी कि लोग मेरे आगे पीछे घूमे। उन व्यापारियों को अंदर भेजो सिंड्रेला, हम उनसे अभी मिलेंगे। जी मेम साहब। राज्य में हर कोई यही चर्चा कर रहा है। हाँ ड्यूक जराल, लोग कहते हैं कि आपने सिर्फ दलबान की बेटियों को राजकुमारी बनने की उम्मीदवार चुना है। ये तो बिल्कुल ही बकवास है, मगर ये अफवाह फैली कैसे? जहाँ तक मैंने सुना है, डचेस दलबान ने कहा है कि आपके उनकी बेटियों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वो महल में आने की तैयारी में नए हैट भी खरीद रही थीं। इस बार तो उसने हद ही कर दी। जानता हूँ, लेकिन इस बार की हमारी चाल से वो ऐसा सबक सीखेगी जो कभी भूल नहीं पाएगी। बहुत खूब, ये बात मुझे अच्छी लगी। शुक्रिया। सिंड्रेला, तुम उन सारी चीजों की एक सूची बनाओ जो एक शादी के लिए जरूरी हैं। माफ कीजिए छोटा मुंह बड़ी बात पर, क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी जल्दबाजी हो रही है? क्या? बस यही कि अब तक सगाई भी नहीं हुई, ये सब एक अफवाह है। अभी तो ये अफवाह ही है, लेकिन अगर वैसा हुआ जैसा सोचा है तो ये जल्द ही हकीकत होगी सिंड्रेला। क्योंकि तुम हमारी मदद नहीं करना चाहती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। तुम मेरी बेटियों से जलती हो। नहीं मैम साहब, मैंने सोचा। सोचो मत बेवकूफ, सिर्फ मेरा कहना मानो। तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। अब पूरे राज्य का ध्यान हम पर होगा। कहीं तुम हमें शर्मिंदा मत करना, समझी? आ जाओ।
तक जाग रही हो कैथरीन? जाहिर है। मैंने मम्मा की खरीदी हुई सारी चीजें पहनकर देख ली और अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं राजकुमार से ही शादी करूंगी। इस ख्याल से ही मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तुम्हें बिना बात के खुश होने की जरूरत नहीं है जीन। मुझे यकीन है तुम अपने नए कपड़ों में अच्छी लगती हो, मगर तुम राजकुमारी की छोटी बहनी कहलाओगी। गलत कैथरीन, मैं ही इस राज्य पर राज करूंगी। सो जाओ जीन, अगर सपना देखना है तो तुम्हें सोना पड़ेगा। मजाक मत करो, मैं तुमसे कहानी सुनने के लिए आई थी, लड़ने नहीं। क्या? चलो अब मुझे कोई भयानक सी कहानी सुना दो जो तुम मुझे सोने से पहले बताया करती थी। हाँ ठीक है, मगर एक ही। चलो अब अपनी कहानी से मुझे डराओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें आत्माओं के महल की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी करीब 200 साल पुरानी है। एक घने और धुंध भरे जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जो काई से ढकी हुई थी। यह हवेली काफी सुनसान लगती थी, मगर उन रातों को जब चांद की रोशनी सबसे तेज होती थी, महल से तरह तरह की आवाजें आती थी। रात भर वहाँ डरावनी आवाज गूंजती रहती थी। आगे बोलो कैथरीन। लगता है कुछ टूट रहा है। कहीं मीशा तो नहीं? मुझे नहीं लगता, मीशा इतना शोर मचाने जितना बड़ा नहीं है। तो शायद सिंड्रेला होगी। मुझे डर लग रहा है। यही चाहती थी ना? पता नहीं मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए। एक बड़ी शादी में क्या चाहिए मुझे कैसे पता? हाँ? ये शोर कैसा है? सिंड्रेला रुको, हमें डर लग रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों से कहने की कि तुम्हारी बेटियां सिंहासन पर बैठेंगी? इन सब बातों का क्या मतलब है? ये एक चेतावनी है डचेस। एक हफ्ते के अंदर इस राज्य से निकल जाओ, वरना अभी के लिए इतना काफी है। चलो हम चलते हैं। यहाँ सर। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई? रहने दो पैच, वो तो भाग भी गए। राजकुमार की होने वाली मंगेतर के घर में गुंडों ने आकर ऐसा कैसे किया? क्या हम चले जाएंगे मामा? जैसा उन्होंने कहा। बिल्कुल नहीं बेटियों। अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं आई। ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है सिंड्रेला। तुमने उन्हें आते हुए सुन लेना चाहिए था और उन्हें भगा देना चाहिए था। वो मुझे अपने ही घर से डराकर भगा नहीं सकते, पर हमें सावधानी बरतनी होगी। मैं पियर को यहाँ आकर पहरा देने को कहूँगी और तुम लोग इस बात का ख्याल रखना कि सब कुछ हमेशा बंद रहे। जी मामा। और सिंड्रेला जी, आज से तुम सोने की बजाय पियर के साथ सारी रात यहाँ पहरा दोगी। सारी की सारी रात? बिल्कुल, यही एक रास्ता है जो मुझे सूझ रहा है। मैं अपनी भावी राजकुमारियों को लेकर कोई खतरा नहीं उठा सकती। अच्छा, तुम्हारे सपनों को सच होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। हाँ। बढ़िया। काश मैं भी वहाँ मौजूद रह पाता ब्लेड। मुझे यकीन है वहाँ वो भाग जाने की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। मेरे जासूस ने बताया कि डचिस ने एक रखवाला तैनात किया है। क्या? वो ये बात फैला रही है कि कुछ गुंडे उसके घर में घुस आए थे, पर उसने उन्हें भगा दिया। कैसी बेवकूफ है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुक्रिया सिंड्रेला। कैसी हो सिंड्रेला? ओह, हेलो चार्ल्स। कुछ खरीदने आई थी? हाँ, इसके बाद मैं तुम्हें ही ढूंढने वाली थी। चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यानी इस पूरी बैग में तुम्हारे घर के लिए ताले हैं? हाँ, मेम साहब घर के हर दरवाजे पर ताला लगाना चाहती हैं। वो गुंडे तो बहुत ही डरावने रहे होंगे। बहुत। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलवार चलाना सिखाओ। क्या तुम तलवारबाजी सीखना चाहती हो? हाँ, क्या तुम सिखाओगे? जरूर, अगर तुम चाहती हो तो। ठीक है, अब तुम मुझे अपनी लकड़ी से छूने की कोशिश करो।
ठीक है। कहीं तुम अभी से हार तो नहीं मान गई? नहीं, ये उतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। शायद तुम्हारे लिए नहीं होगा। मगर मुझे तलवार चलाना सीखना है ताकि मैं अपने घर की रक्षा कर सकूं। वैसे तुम तो बड़ी बहादुर हो, पर तुम उन सबको कैसे हराओगी? मैं अकेली नहीं हूँ चार्ल्स, मेरे साथ पियर, पैट, चूचू, बिंगो, पैपी है, सब है। हाँ, और तुमने देख भी लिया कि उन दोनों ने पहली बार में उन गुंडों को कितना डराया। बहुत खूब। ठीक है, तो तुम मुझे नहीं सिखाओगे। हाँ हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे बगैर ही लड़ लूंगी। अच्छा, तो क्या तुम इसी को लड़ाई कहती हो? तुम बहुत बुरे हो। पता नहीं मैंने तुमसे मदद क्यों मांगी। गुड बाय। अरे रुक जाओ सिंड्रेला, नाराज मत हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा असल में अपनी रक्षा कैसे की जाती है। मैंने तुमसे क्या कहा था? यही कि आपके घर में फिर से कदम न रखूं। मगर हमारे हालातों का सोचो मामा, पहरे पर एक और आदमी होगा तो क्या बुरा है। ये ठीक कहती है, ये बहुत होशियार तो नहीं है मगर कम से कम जवान और ताकतवर है। अब तुम थोड़ा आराम करो चार्ल्स। सिंड्रेला, तुम तो एक असली सिपाही लगती हो। वो तो मैं तुम्हारी वजह से बन गई हूँ। तुमने जल्दी सीख लिया। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि तुम अंदर रहो। कहीं वो लोग फिर से आ गए तो? क्या तुम थके नहीं? तुम काफी देर से पहरा दे रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? थोड़ा सा हॉट चॉकलेट कैसा रहेगा? मुंह में पानी आ गया। क्या सचमुच तुम पूरी रात पहरा दे रहे थे चार्ल्स? हाँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं खुद रात भर नहीं सोया। मैं तुम्हें ढूंढने आने ही वाला था। तुम बहुत फिक्र करते हो। तुम्हारा करीबी दोस्त जो हूँ, और यकीन करो तुम्हारे बचाव के लिए मैंने क्या कहानी बनाई है। माफ करना एलेक्स, पर ये जरूरी था। उम्मीद है तुमने कम से कम उन गुंडों को भगा दिया होगा। वो लोग कल रात को तो नहीं आए, मगर आज शाम को लौट सकते हैं वो। चार्ल्स, तुम क्या सोच रहे हो? तुम आज कहीं नहीं जा सकते। आज रात तुम्हारे पिताजी की बड़ी सी पार्टी है और तुम्हें वहाँ जाना है। सुना तुमने? ओ, ये गया काम से। आपने ये क्या नया रूप ले लिया? मुझे लगता है ये काफी डरावना है। मेरे पूर्वजों ने इसी को पहनकर कई लड़ाइयाँ जीती। आज मैं बाहर के दरवाजे पर पहरा दूंगी। मैंने सोचा चार्ल्स हमारी मदद के लिए आएगा। मैंने भी सोचा था, मगर कोई बात नहीं, जरूर कोई ना कोई काम याद आ गया होगा। वो मेरा दोस्त है, यकीनन वो हमें निराश नहीं करेगा। तुम क्या कर रही हो जीन? पर्दा बंद करो। मैं सिंड्रेला को देख रही हूँ। क्या उसे डर लग रहा होगा? नहीं, वो हम दोनों जितनी होशियार नहीं है, इसलिए उसे खतरे का पता नहीं चलेगा। अब सोने चलो। अगर हमें अच्छी नींद नहीं मिली तो मामा नाराज हो जाएंगी। हाँ। सोई नहीं? तुमने मुझे डरा दिया। माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ा हॉट चॉकलेट लाना चाहती थी। मेरे लिए? बिल्कुल। ये कितना बोरिंग है। तुम ठीक कहते हो। ये तो ब्रेड है। तारों की तरफ से तोहफा। एलेक्स, तुम्हें सारी रात मुझसे चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें जानता हूँ चार्ल्स। जैसे ही मेरी पीठ मुड़ेगी तुम महल से भाग जाओगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा भी नहीं है। वो क्या था?
वापस आ गए। कहाँ है वो? वो चोर वापस आ तुम गए। कहाँ हो? तुम्ही को मैं देखना चाहता था। मैंने उसे मारा? मुझे यकीन नहीं होता, मैंने उसे बेहोश कर दिया। ये लो। काम बन गया। यानी मुझ में भी काफी दम है, हैं? दूर हटो बेवकूफ जानवरों। माफ करना चार्ल्स, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं एलेक्स, लेकिन हर एक पल तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहीं पर रुकता हूँ। ये तो बहुत वक्त लगा रहा है। चार्ल्स! ओह, फिर बेवकूफ बना गया। चलो अब काम की बात करते हैं। अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे पड़े हो तो बताओ तुम्हें कितना चाहिए। इसमें पैसों का कोई संबंध नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपनी बेटियों को लेकर राज्य से चली जाओ। हम ये राज्य नहीं छोड़ सकते। मेरी बेटियों में से एक भविष्य की रानी बनने वाली है। ये सच है सर। बकवास बंद, ये सच नहीं है। तुम राजकुमार से शादी नहीं कर सकती। तुम मुझसे कभी नहीं मिले हो। अब कह दो कि तुम चली जाओगी। ये किसने किया? छोड़ दो उन्हें। ये तो चार्ल्स है। इसे घेर लो लड़कों। अच्छा चीफ। मैं तो तुम्हें जानता हूँ। चलो निकलो यहाँ से लड़कों। ठीक है चीफ, चलो चलो चलो। ये तो ब्लेड था, ये जराल के लिए काम करता है। बचाओ, यहाँ आग लगी है। हाँ? कोई जल्दी से जाकर पानी ले आओ। बचाओ इसे। बचाओ, मुझे उन्हें बचाना होगा। देखा सबने, आग बुझ गई। बच गए। शुक्रिया चार्ल्स। सिंड्रेला, तुम ठीक तो हो ना? ओह, मैं बहुत डर गई थी। अब सब ठीक है, वो वापस नहीं आएंगे। तुम ठीक हो ना? मुझे एक खरोच भी नहीं आई। बहुत बहादुर हो। कितनी प्यारी बात है, वो मीशा की मदद कर रहे हैं। शुक्रिया प्यारे दोस्तों। तुम कब से बोलना सीख गए? हाँ? मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। हम नहीं जा रहे हैं। हम तभी यहाँ से जाएंगे जब जीन या कैथरीन पन्ना महल में राज करेंगी। क्या सपने हैं? सपने देखने में क्या बुराई है?